ऐसी नशे की लत लगी कि महाराज जी सब उजड़ गया। और फिर महाराज जी अब ये सुधरना चाहते हैं, बट वो बल नहीं है अंदर कि सुधर पाए, और मतलब नशे से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। उससे बड़े कृपा पात्र हो जो आप वृंदावन आ गए हो और कहीं न कहीं हमारे संतों की दृष्टि में आ गए हो। नाम जप करो और देखो आपको बल मिलता है कि नहीं। आप नाम जप करो भगवान का और देखो आपको बल मिलता है कि नहीं। श्री प्रभु का नाम इतना बलवान है, हरि का, किशोरी जी का, कि आप क्या लोग ऐसा हमें बता चुके कि हमने अपने अपने गंदे व्यसन छोड़ दिए, हम अपने गंदे आचरण छोड़ चुके, गंदा भोजन छोड़ दिया, गंदा पेय छोड़ दिया, गंदी बातें छोड़ दी, हम अच्छे मार्ग में चल रहे हैं। 2-2 साल से अच्छे मार्ग में चल के तब हमसे मिलने आए। तो आप तो मिलने आए हो, अब आपको अच्छे मार्ग में चलना ही होगा। आप नाम जप करना शुरू कर दो। आप विश्वास कीजिए, नाम जप कीजिए और थोड़ा बचने की कोशिश करो। जो शराब के नशे की आपको प्रेरणा देने वाले हैं, संग करने वाले हैं, आपको पिलाने वाले हैं, उनसे थोड़ा बचिए और नियम लीजिए कि मैं शराब नहीं पीऊंगा। ले सकते हैं नियम? बोलो, मैं श्रीधाम वृंदावन में शपथ खाता हूं कि आज के बाद शराब नहीं लूंगा। श्रीधाम वृंदावन में शपथ लेता हूं। बहुत, हम तुम्हारे बहुत बलवान है, हिलना नहीं, हमारी तुम्हारी दोस्ती। और नियम लीजिए कि मैं शराब नहीं पीऊंगा। ले सकते हैं नियम? बोलो, मैं श्रीधाम वृंदावन में शपथ खाता हूं कि आज के बाद शराब नहीं लूंगा। श्रीधाम वृंदावन में शपथ लेता हूं। बहुत, हम तुम्हारा सहयोग करेंगे, चिंता मत करो। हमारा ठाकुर है, बहुत बलवान है, हिलना नहीं, हमारी तुम्हारी दोस्ती पक्की, हिलना नहीं इस बात से। बिल्कुल, अगर बदलाव ना आवे तो हमें आप बताना। आज से शराब मत पीना, शपथ खा लिया है, नाम जप करो, थोड़ी कठिनता झेलो और आगे देखो आपको प्यार मिलता है कि नहीं। जहाँ पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। आप चिंता न करो, हमारी बात पर विश्वास कर लो यार, हमारी बात पर विश्वास करो। आपके शरण में आना चाहता हूं। हाँ बिल्कुल, हम तो आपको हृदय से लगाए हैं, हमारी बात समझ लो। आज के बाद शराब मत पीना, नाम जप करो, जो परेशानियां उनको सहो, आगे का रास्ता खुल जाएगा। ठीक है? आप धैर्य पूर्वक चलना। ये नहीं कि 10 दिन देखो कि 10 दिन में हमें नौकरी नहीं मिली, हम फिर शराब अपना दिमाग ठीक करने के लिए पीने लगे। शराब दिमाग नहीं ठीक करती, शराब दिमाग खराब करती है। दिमाग, अब हम तो कैसे तुम्हें बताएं, आप लोग तो जानते हैं शराबी भाइयों की क्या लीलाएं होती है। हमने एक भाई को देखा वृंदावन में, उस समय परिक्रमा मार्ग कच्चा था, बीच में छोटी सी साइकिल से जा रहे थे और हम राधा वल्लभ जी के दर्शन करके रात्रि के 10 बजे लौटते थे। तो हमने देखा वो साइकिल पकड़ करके बार बार झूम रहे थे। तो हमने कहा चक्कर क्या है कि एक छोटी सी नाली नहीं, अंततो गत्वा मैं साइकिल से तो उस नाली में गिर गए जो उनके नज़दीक आए। तो उनका भाई तुम्हें चक्कर आ गया क्या? तो जब उनकी भाषा निकली और उनकी गंध आई तो हमका भाई ये शराब पिए, उनको उठा के खड़ा किया। हमका भाई थोड़ा तो समझ यार, अगर तू 1500 रुपये का फल फूल लेकर घर जाता तो बच्चे तुझे प्यार करते हो, तो शराब पी करके नालियों में गिर रहा है, क्या तेरी हालत है। ए भाई, शराब से ना स्वास्थ्य ठीक रहता है ना बुद्धि ठीक रहती है। लोग कहते हैं रिलैक्स, यार अगर शराब से रिलैक्स होता तो सब रिलैक्स हो जाते। रिलैक्स भगवान के चरणारविंद से होगा। सच्ची कहते हैं, हर कष्ट की दवा, हर बाधा की निवृत्ति, हर उन्नति की प्राप्ति का स्वरूप राधा राधा राधा। मान लो मेरी बात, अगर मान लोगे तो जान जाओगे, जान जाओगे तो निहाल हो जाओगे, और ना मानोगे तो फिर भोगना ही पड़ेगा। इसलिए सबसे प्रार्थना है, पशुओं का मांस मत खाओ, शराब मत पियो। गृहस्थ हो तो अपनी पत्नी से प्यार करो, दूसरी स्त्रियों की तरफ व्यभिचार दृष्टि मत रखो, और भगवान का जितना बन सके नाम जप करो। और जो भी तुम्हें कर्तव्य मिला हो, अपने कर्तव्य को ईमानदारी से राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित करो। एक किसान भी राष्ट्र सेवक है, एक व्यापारी भी राष्ट्र सेवक है, एक आर्मी का जवान भी राष्ट्र सेवक, क्योंकि सब मिलकर के हम अपने राष्ट्र को समृद्ध, सुख और शांति युक्त बनाएं। इसलिए हम गंदे आचरणों को छोड़ें, गंदे व्यवहार को छोड़ें, तो हमारा राष्ट्र धर्मयुक्त है। भारत एक धर्मयुक्त शांति प्रधान देश है। यहाँ ये सब गंदी बातें नहीं, यहाँ तो बहुत एक दूसरे को प्राण देकर सुख देने वाले लोग हुए हैं। हम दूसरों के प्राण हरण कर रहे हैं अपने सुख के लिए, वे विचार आदि करके। इसलिए गंदी बातें छोड़ो, खूब नाम जप करो। राज बंसल जी माउंट आबू से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, साधना में व्यभिचार ना हो
यहाँ महाराज जी व्यभिचार का तात्पर्य आपका क्या है? साधना में व्यभिचार? जैसे हमारे गुरु ने हमें प्रिया प्रीतम की उपासना दी, प्रिया प्रीतम का नाम दिया, प्रिया प्रीतम की सेवा दी। अब एक इष्ट, कंत जिसे कहते हैं, एक ग्रंथ, एक पंथ, एक संत, एक मंत्र, ये अव्यभिचारिणी भक्ति योग है। अपने गुरु में पूर्ण अपार भगवत स्वरूप श्रद्धा, गुरु प्रदत्त मंत्र में अपार श्रद्धा, गुरु प्रदत्त मार्ग में ही चलना, गुरु से निर्धारित ग्रंथ का ही स्वाध्याय करना और गुरु को ही सर्वस्व मानते हुए गुरु स्वरूप इष्ट में पूर्ण तल्लीन होना, ये अव्यभिचारिणी भक्ति है। व्यभिचारिणी भक्ति है आज इसको, कल उसको, परसों उसको भजा, नरसों उसको भजा, जहाँ जैसा काम आया वैसे हमने प्रार्थना कर दी, तुम्हें लड्डू का भोग लगा देंगे, तुम्हें ये सब। अव्यभिचारिणी भक्ति योग का होता है अनन्य योगेन, अनन्य योग के द्वारा भगवान की उपासना करना। जैसे मीरा जी कहती हैं, मीरा जी को जब विवाह पद्धति से अपने ससुराल में प्रवेश होता है तो वहाँ की प्रथा थी देवी पूजन की। तो सास नंदरानी आदि ने कहा कि आपको देवी पूजन करना पड़ेगा। उन्होंने कहा नहीं, मैं देवी पूजन नहीं कर सकती। क्यों? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। आप सर झुकेगा तो गोविंद के आगे, गोपाल के आगे, बस। जैसे गोस्वामी जी कह रहे, बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी अवरन ते बने, ताबनी में पे धूर। ये अनन्यता ही अव्यभिचारिणी भक्ति है। अपने इष्ट के नाम रूप लीला धाम में अनन्य हो जाना। सब रूपों में हमारे ही इष्ट हैं, पर हम अपने इष्ट जो गुरु प्रदत्त नाम रूप, इसे अव्यभिचारिणी भक्ति कर। व्यभिचार भक्ति में जो जब जैसा मनाया वैसे आचरण कर लिए, जब जैसा मनाया उसके समीप जा कर के झुक गए, उससे कामना की, उससे चाहत की। अव्यभिचारिणी भक्ति योग बहुत सम्माननीय और बहुत ही प्रार्थना